जय श्री कृष्णा सभी को। राधे राधे। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास की कथा की 10वां अध्याय, जिसमें समुद्र का जो पुत्र हैं उनका ब्रह्मा जी द्वारा जो नामकरण हुआ है उस कथा का। राजा पृथु ने कहा, हे देवऋषि नारद, आपको नमस्कार है। अब कृपा कर यह बताइए कि जिस समय भगवान शंकर जी ने अपने नेत्रों की अग्नि को सागर की ओर फेंक दिया तो उसका क्या हुआ। नारद जी ने कहा, हे राजन, वह गंगा सागर के संगम में जाकर एक बालक के रूप में परिवर्तित होकर रुदन करने लगी। उनके रुदन से पृथ्वी कांप उठी। उनके रोने के शब्द से स्वर्गलोक में सत्यलोक तक कभी देवी देवता बहरे होने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उन रुदन को सुनकर वहां जा पहुंचे। जब वह बालक बैठा था, ब्रह्मा जी ने पूछा, यह रुदन करने वाला अद्भुत सुंदर बालक कौन है। ब्रह्मा जी को वहां आया हुआ देखकर, उनके वचन सुनकर, हाथ जोड़कर प्रणाम करता समुद्र कहने लगा, हे ब्राह्मण, गंगा सागर के संगम पर बैठा यह पुत्र है, यह मेरा पुत्र है। यह कहकर समुद्र ने उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया। फिर बोला, हे जगत गुरु, अब आप ही जाने जात कर्म सारी संस्कार कीजिए। समुद्र जब ब्रह्मा जी की बात कर रहा था, तब वह बालक ब्रह्मा जी की दाढ़ी से खेलने लगा और उसे हिलाने और खींचने लगा। इसे इस प्रकार खींचने लगा कि पीड़ा के कारण ब्रह्मा जी ने नेत्रों से आंसू आ गए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उससे अपनी दाढ़ी छुड़ाई और बोले, हे समुद्र, इससे हमारे नेत्रों में जल से पूर्ण भर दिया है, अतः इसका नाम जलंधर रखता हूँ। यह इसी नाम से देव और असुरों के में विख्यात होगा। अपनी तरुणावस्था में संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला, इसकी मृत्यु रुद्रों के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं कर सकेगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं लीन होगा। नारद जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी ने कहकर असुरों के गुरु शुक्राचार्य को बुलाया और जलंधर को राजगद्दी पर बिठाकर समुद्र से विदा ले ली, अपने स्थान को चले गए। जब समुद्र ने अपने जलंधर को शीघ्र ही बड़ा होता हुआ पाया तो वह योग कन्या का खोज में लग गए। एक दिन कालनेमी ने जलंधर के नाम पे अपनी कन्या वृंदा को सहज विवाह कर दिया। जलंधर वृंदा जैसी पतिव्रता और आज्ञाकारिणी सुंदर स्त्री पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और गुरु शुक्राचार्य की सहायता से अपना राजकाज करने लगा। देवताओं से संग्राम हारकर जो असुर पाताल लोक में जा बसे थे, वे भी वह जलंधर के राज में वही समय पर आकर खड़े रहने लगे। यह कथा इसी प्रकार थी, जिसमें हमने समुद्र के पुत्र का ब्रह्मा जी द्वारा नामकरण जाना है। आगे की कथाएं